आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विषयानंद आत्मानंद। देखिए, पूरे विश्व के अंदर दो तरह की मानसिकता चलती है, दो तरह की धाराएं चलती है, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का इच्छा होती है और दो तरह का जीवन जीने की पद्धति होती है। एक पद्धति होती है आत्मरंजन की और एक पद्धति होती है मनोरंजन की। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो सीधा सीधा रास्ता लेता है और 90% क्या 95% लोग जो है सीधा सीधा रास्ता चाहते हैं। वो है मनोरंजन का, मन का रंजन करना, मन को लुभाने वाला कार्य करना और जो है उसमें थोड़ी सी खुलापन होना चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए। जैसा मर्जी में आवे वैसा करना, अंकुश नहीं रखना। तो ऐसी जो जीवन पद्धति होती है वह मनोरंजन की पद्धति होती है। लेकिन बहुत गिने चुने लोग, 2-5%, 10% ऐसे लोग होते हैं जो आत्मरंजन में विश्वास करते हैं। यानी वो आत्मा का चिंतन, धार्मिक चिंतन, अच्छा इंसान बनने का चिंतन और मनुष्य जीवन को सार्थक करने का चिंतन जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, हमारा कौन सा कार्य फलीभूत होता है जिसको हम जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो काम ऊपर 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 चढ़ता जाता है और जिसको हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं वो काम नीचे 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 दबता जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई करने को प्रथम प्राथमिकता देता है तो वो 24 आवर्स उसका ध्यान प्रॉफिट पे लगा रहेगा, सेल परचेज पे लगा रहेगा, मार्जिन पे लगा रहेगा। तब जाकर के वह हजारपति से लखपति, फिर करोड़पति और फिर अरबपति बनता है, क्योंकि उसका ध्यान किधर है। मुख्य बात यह है कि हम 24 आवर्स में किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, केंद्र में किसको रखते हैं। मुख्य बात देखिए, केंद्र महत्वपूर्ण होता है कि एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक केंद्र से केवल एक वृत्त खींचा जाता, सर्कल खींचा जाता है। सर्कल को पेरीफेरी कहते हैं, परिधि कहते हैं, और केंद्र एक छोटा सा होता है। थोड़ा सा अगर 0.001 मिलीमीटर भी चेंज किया तो परिधि दूसरी आ गई। हर जो है वृत्त का अलग अलग केंद्र हो जाता है। तो देखिए, केंद्र में हमारे क्या है। मैं जो है अपने सामाजिक जीवन की बात करूं तो आज से 25, 30, 50 साल पहले सामाजिक जीवन के अंदर केंद्र के अंदर गुण, गुणी, एथिक्स, अनुशासन, आत्मरंजन, धर्म और बड़ों के प्रति सत्कार, गुरु का सत्कार, अच्छा जीवन जीना, लाज, शर्म और ये चीजें थी। यानी गुणों को प्रधानता थी, मूल्यों को प्रधानता थी। अगर एक ही शब्द में बात कहूँ, वो मूल्यों की संस्कृति, धार्मिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, यानी कोई चीज छिछली नहीं हुआ करती थी। लेकिन
समय बदला, आदमी को लोभ पैदा हुआ और हमारे समाज के मापदंड बदल गए। कुछ लोगों का बहुमत हो गया तो उन लोभी लोगों ने केंद्र को उठा के परिधि पर डाल दिया। और परिधि में पहले क्या था? परिधि में था हमारे संबंध, सत्ता, धन, संपत्ति, परिवार, घर, रिलेशन, ये चीजें थी। तो यानी धन संपत्ति जो पहले परिधि में थी, उन लोगों ने जो वो धन संपत्ति को केंद्र में लाके डाल दिया, आचारवान, गुण गुणी और मूल्यों को परिधि में डाल दिया। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि मूल में भूल हो गई। पुराने जमाने के अंदर जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका अनुशासन चलता था। आप राजा जनक को देखिए, आप दशरथ को देख लिए, राम के पिता को देख लीजिए, और जो गुरुकुल प्रणाली के वाल्मीकि जी को देखिए, और उसके बाद के अंदर जो है वो दशरथ के जो गुरु थे उनको देखिए। यानी ऋषि मुनि जो है उनकी आज्ञा से जो है राजा कार्य किया करते थे। यानी धर्म नीति राजनीति का नियंत्रण करती थी। गुरु की आज्ञा बिना कोई भी जनता का विशिष्ट वशिष्ठ मुनि है, वाल्मीकि मुनि है, और बहुत से मुनि हुए हैं बड़े बड़े, उनकी आज्ञा से काम चलता था। लेकिन समय बदल गया। जब आज येन केन प्रकारेण बाई हुक और क्रुक जो है पैसा कमाया जाए, लखपति बना जाए, करोड़पति बना जाए, समाज की मान्यता बदल गई। जो करोड़पति उसको स्थान दिया गया, चाहे वह उसको चरित्रहीन है, कैसा ही व्यक्ति है, पैसे वाला है, उसको प्राथमिकता दी जाने लगी समाज के अंदर और धर्म के अंदर, राजनीति में, सब जगह दी जाने लगी। तो क्या हुआ? चरित्र का हनन हो गया। और कहना चाहिए कि मनोरंजन केंद्र में आ गया, आत्मरंजन परिधि पर चला गया। इसीलिए आज का बहुत सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। देखिए, आदमी की जो इच्छा होती है उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता, थोपी नहीं जाती। इच्छा अपनी अपनी होती है। एक घर में जो है दो भाई होते हैं, उनकी भी उनके कर्म अलग होते हैं, इच्छा अलग होती है, उनके कार्य पद्धति अलग होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक तोती के दो तोते थे और वो दोनों जुड़वा थे। कुछ ही मिनट के इंटरवल से उनका जन्म हुआ। तो तोती ने उनको बराबर स्नेह दिया और बराबर प्रेम से पालन पोषण किया, उनकी रक्षण किया, उनको सर्दी से, गर्मी से और उनको भोजन से, चुग्गे से, सब से उनका कार्य किया। अब लास्ट समय के अंदर जो परिपक्व हो गए, दोनों तोते उड़ने लग गए, तो वो उड़ कर के चले गए। अब पता नहीं उस तोती से वो जीवन भर कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पहचाने नहीं पहचाएंगे। दोनों अलग अलग दिशा में उड़ गए। एक तोता एक सन्यासी के पास चला गया, उसके कर्म थे। सन्यासी ने उसको पिंजरे में बंद किया, उसको अच्छा भोजन कराने लगा और उसको रटाया। बोल तोता, राम राम, वेलकम, सुस्वागतम, आइए, सत्संग प्रारंभ हो रही है। मीठा मीठा बोलने लग गया। अब दूसरा तोता जो दूसरी दिशा में गया, एक डाकू के हाथ में चढ़ गया। डाकू ने उसको पिंजरे में डाल दिया। तो अब डाकू की यहाँ तो हमेशा आवाज चलती थी, मारो, पीटो, कूटो, लूटो, इसको मार दो, इसका धन लूट लो। तो वह तोता भी ऐसे ऐसे बोलने लग गया, जो भी आता, मारो, पीटो, कूटो, लूटो, ऐसा। तब देखिए, एक माँ के जुड़वे तोते, अलग अलग संस्कार मिले और अलग अलग कर्म हुए, तो वो दोनों ने अलग अलग चीज़ें सीख ली, उनका जीवन अलग अलग बन गया। उसी तरीके से ये आत्मरंजन और मनोरंजन होता है। दो भाइयों में एक धार्मिक प्रकृति का होता है, एक मनोरंजन प्रकृति का होता है। मनोरंजन प्रकृति वाले को विषयानंद कहते हैं।
विषयों का भोग करने वाला, यानी कि वो इंद्रिय सुख में रत रहता है, मैं और मेरा में रत रहता है, वो 24 आवर्स यही चिंतन करता है, जितने मौज मजा मस्ती करना वो कर लो, अगला जन्म मिलेगा नहीं, ये जन्म जो मिला है वो मौज मजा और मस्ती के लिए मिला है, तो वो सारा जीवन भर मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमता रहता है, विषयानंद रहता है। दार्शनिक भाषा में, हमारे इस सनातन सत्य की भाषा के अंदर वह व्यक्ति कहलाता है, बहिरात्मा कहलाता है, स्वार्थ की चेतना वाला होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ की चेतना पे काम करता है, बहिरात्मा होता है, विषयानंद होता है, उसका चिंतन अलग होता है। आत्मरंजन वाले का चिंतन अलग होता है। विषयानंद बहिरात्मा का चिंतन क्या होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे। पुराने जमाने के अंदर चड़स से पानी निकाला जाता था और वो पानी जो एक डोरी की सहायता से पशु उसको टेपर में गहरा जमीन में जाकर के और चड़स से पानी निकालते थे। तो पुराने जमाने में बहुत से पशुओं को चराने वाले गडरिये होते थे, तो उसने पानी पी लिया कुएं से, उसके पेड़ों ने पानी पी लिया। अब वो कहता है कुआं डहे तो मेरे क्या डहने दो। देखिए, ये स्वार्थी चिंतन है और ये विषयानंद का चिंतन है, जो मात्र अपना और अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, केवल स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है, वो विषयानंद कहा जाता है। विषयानंद के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो विषयी नर होता है, व्यभिचारी व्यक्ति होता है, शरीर का हनन करता है, वीर्य का हनन करता है, दुर्बल हो जाता है, फिर भी विषयों को नहीं छोड़ता, लत पड़ जाती है। और जो पाम रोग का जो खुजली वाला व्यक्ति होता है, वो खुजलाता रहता, चाहे खून बहता रहे फिर भी खुजलाता है, लत पड़ गई। लोभी व्यक्ति होता है, उसको धन बहुत भरा पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है, फिर भी वो इकट्ठा करता रहता है। कहीं पर भी लोक कल्याण, जगत कल्याण, लोगों के भला के लिए, परोपकार के लिए नहीं लगाता है, जबकि वो लगा सकता है। भाई ईश्वर ने दिया है, आपकी पूर्ति हो गई है, तो शेष किस लिए दिया ईश्वर ने? दोनों हाथों से बांटने के लिए। देखिए, धन की 3 गति होती है। पहली, अगर आपके परिवार का भरण पोषण हो जावे, रिलेटिव का सहयोग हो जावे, फिर भी बहुत पैसा है, तो दोनों हाथों से आप डोनेट कीजिए। लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, विधवा, अनाथ, वृद्ध, ऐसा हमारे देश में तो स्कोप है कि 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी उस धन का सदुपयोग करने का बहुत स्कोप है हमारे देश के अंदर। पर करना ना करना अपनी अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती करा नहीं सकता है। तो हम विषयी नर की बात कर रहे थे। लोभी इकट्ठा करता रहता है और उसके अंतराय लगी रहती है, वो दान दे नहीं सकता। क्यों ने? पूर्व जन्म के अंदर उसी ने किसी को दान देने में व्यवधान डाल दिया, तो उसके व्यवधान आ गया। घर में पैसा बहुत है, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी किसी को देने की उसकी इच्छा नहीं होती, वो देता नहीं होती है। तो धन अगर सदुपयोग न किया जाए, परिवार लोगों के अच्छे उपयोग के लिए नहीं लिए जाए, तो एक समय आता है कि धन ऑटोमेटिकली विनाश को चला जाता है। क्योंकि ये लक्ष्मी है, बहुत चंचल है। लक्ष्मी के लिए किसी कवि ने जोक दिया है कि कमला थिर न रहीम का, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु और क्यों न चंचला होए। यानी जो लक्ष्मी है वो युवा है,
और भगवान नारायण उसके पति है। वो पुरुष पुरातन बहुत बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी अवश्य चंचल होती है। 16 और 50 साल का डिफरेंस होगा तो पत्नी तो चंचल होगी, उसके उम्र का तकाजा है। इसी कारण वो चंचल होने के कारण लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक घर से दूसरे घर के अंदर वह घूमती रहती है। तो इसीलिए ये धन की दशा होती है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो विषयी नर ये नहीं कर पाता है। अब देखिए, हमने जो मनोरंजन की आपको बहुत बात बताई। अब दूसरा आत्मानंद की बात बताता हूँ, परमानंद की बात बताता हूँ कि ये हमारे पिछले जन्म का कुछ अच्छा पुण्योदय होता है जब हमको आत्मानंद का पद मिलता है, परमानंद का पद मिलता है। वरना नॉर्मल व्यक्ति तो विषयानंद ही होता है, बहिरात्मा होता है, स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है। और जो परमानंद वाला, आत्मानंद वाला व्यक्ति होता है, वो कैसे प्रोग्रेस करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उसकी भावना क्या होती है। जो व्यक्ति आत्मानंद होता है वह ये बात अवश्य चिंतन करता है कि ये मनुष्य जीवन में 4 बातें दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का मिलना अति 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 दुर्लभ है। हमारे जो सनातन सत्य के जो सनातन धर्म है वो कहता है कि 8 भवों तक, जन्मों तक सुकृत करते रहोगे तो आपको 9वां भव मनुष्य का मिलेगा। उसके अंदर कोई कोताही हुई, गलती हुई तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। और अगर उसमें भी कोताही, कमी, गड़बड़ हुई तो 999 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। अब आप देखिए, मनुष्य जन्म एक पारसमणि है, एक चिंतामणि रत्न है, एक कामधेनु है, एक वैतरणी नदी है, एक नंदन वन है। यानी इससे बढ़ के कोई जीवन जन्म होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष होता है, शाश्वत सुख होता है, वह केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। और आत्मानंद केवल मनुष्य ही बन सकता है। तो अब देखिए, आत्मानंद की बात चल पड़ी तो आत्मानंद के लिए हमारा पुण्योदय और हमारा अच्छा चिंतन, हम ये चिंतन करते रहे कि कोई अच्छा गुरु मिले, अच्छा हमको वो गुरु के साथ साथ के अंदर हमको अच्छा ज्ञानी पुरुष मिले। मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहता हूँ। नरेंद्र नाथ उनका बचपन का नाम था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। 2 जून का बराबर सभी भाई बहन ज़्यादा होने से भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन उनका पुण्योदय था। पीछे से वो बहुत बड़ा पुण्य लेके आए थे। तो उन्होंने समझ आने के बाद ही उन्होंने ये खोज चालू करी कि मुझे अच्छे गुरु मिले। तो खोज करते करते उनको कन्याकुमारी के मठ के ऊपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। प्रथम दृष्टवा स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मिल गया और गुरु को अपना शिष्य मिल गया। उसके बाद उन्होंने देवी से कहा कि तुम धन मांगो वगैरह, वो लंबी कहानी है। लेकिन उन्होंने एनलाइटनमेंट मांगा क्योंकि उनके भाग्य में आत्मरंजन था, एनलाइटनमेंट था। तो वह गुरु की कृपा से ज्ञान मिला उसको। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बरियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों भगवान दोनों खड़े हैं। पहले हम पांव लगते हैं वो गुरु के लगते हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ज्ञान दिया गुरु ने। सच्चा गुरु हमको ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है, वो मुख्य बात है कि हमारा जो कर्ता पद है, जो विषयानंद होता है, वो यही कहता है कि धन मैंने कमाया, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरा जो है संपर्क, मेरा जो है वो सारा मैं ही करने वाला हूँ। सब कुछ मैंने किया, मेरे परिश्रम से मैं बड़ा हुआ और मैंने इतना कमा करके और इतना घर धन दौलत को इकट्ठा किया, मेरा तक वह सीमित रहता है। तो वो कर्ता पद होता है। उस कर्ता पद पे गुरु चौकड़ी लगा देता है। और चौकड़ी कब लगती है कि हमारा जो दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी कषाय है, जिसके कारण हम कर्ता बनते हैं, जिसके कारण हम कर्मों का बंधन करते हैं। कर्ता पद होने से ही कर्म का बंधन होता है। अकर्ता होते ही कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म करने वाला खुद है ही नहीं, तो बंधन कहाँ से होगा। अकर्ता मतलब काम करने वाला मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए जब वो मैं और मेरा छूट जाता है तो वह हमारे को वो आत्म पद पे बिठा देता है। अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया, आपको अकर्ता बन गए। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जो ही आपको आत्म पद पर बिठाया, त्यों ही हमारे मूल स्वरूप की आत्मा तो भीतर प्रभु विराजमान है, उसमें से आत्म सत्ता में से प्रज्ञा निकलती है, प्रज्ञा जागृत होती है। फिर वो आपको प्रज्ञा कंट्रोल करेगी। आपको विषयानंद को अज्ञा कंट्रोल करती थी, क्रोध मान माया लोभ कंट्रोल करता था, कार्बन शरीर कंट्रोल करता था। अब वो प्रज्ञा जब आपको कंट्रोल करेगी तो आपको हर क्षण सचेत करती रहेगी, तुम ज्ञानी पुरुष हो। तुम जो है इस अज्ञा का जो कुछ भी तन्मयाकार नहीं होना, जो कुछ भी तुम्हारा ये जो है और प्रारब्ध और उदय चल रहा है, जो भुगतान चल रहा है, उसके साथ मत जुड़ो। वो जुड़ने नहीं देती है। ज़्यादा फोर्स से जुड़ भी जाता तो खींच करके हमको प्रज्ञा के जगत में लाती। कौन सा जगत? हमको ज्ञाता दृष्टा रखती है कि तुम तो जो कुछ भी मन वचन काया से चल रहा है उसका मात्र जानने वाले हो, देखने वाले हो। हमको दृष्टि विज्ञान दे देता है, यानी हमारा ऊर्ध्वमुखी विकास हो जाता है। हम ऊपर 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 प्रोग्रेस करने के लिए लग जाते हैं और हमारा जो है वो विकास होता रहता है। हमारे को भेद विज्ञान करा देता है, अज्ञा और प्रज्ञा का भेद विज्ञान। अज्ञा में शरीर, प्रज्ञा मतलब आत्मा। तो हमको मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये एहसास कराती रहती है। और दूसरा वो ये बताती है कि जो कुछ भी तुम्हारा जो ये प्रारब्ध चल रहा है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका संचालन कुदरत करती है। तुमने तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और जो है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म और मन वचन काया तथा नो कर्म मेरे जो है मेरे स्वयं की वो जितनी भी जो है माया वे आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। आपने समर्पण किया जब आप अकर्ता बन गए, तब आप अकर्ता बने हुए हो तो आप जो है वो हर क्षण जो है वो प्रज्ञा के जगत में रहते हो। आप भेद विज्ञान करते हो, मैं अलग शरीर अलग, मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये दृष्टि विज्ञान करते करते हम जो है वो आत्मा को केंद्र में रखने लग जाते हैं। और देखिए वो गुरु की कृपा इतनी होती है कि हमको हमेशा बनाए रखने के लिए प्रज्ञा मॉनिटरिंग कैसे करती है। प्रज्ञा 3 उपकरण, 3 जो है हमारे अवदान हैं उसके माध्यम से मॉनिटरिंग करती है। वो 3 बड़े अवदान, 3 जो है हमारे कहना चाहिए वो मेन प्रकल्प क्या है। पहला तो है प्रीति थी। जो ही आपको गुरु ने ज्ञान दिया, अकर्ता बनाया,
तब प्रीति थी 100% बिठा दी। रात को 12 बजे भी आपको कोई खड़ा करे तो आप ये कहोगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो आपका नाम है, मेरा नाम सोहन राज है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन आपका वो करवा देती। इसको प्रीति कहते हैं। और ये हर वक्त बनी रहे, हर वक्त आप मनोरंजन में रहो, आत्मा को केंद्र में मानो, ये बना रहता है। तो इस तरीके से हम विषयानंद और आत्मानंद दो धाराएं हैं। हमको आत्मानंद बनना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी लोग जो है मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर आकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।